स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के मैथमेटिक्स का जो अध्याय नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आते हैं उस ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोगों के सामने अध्याय है समांतर श्रेणी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से होता क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक श्रेणी दिया रहता है, मतलब सीढ़ी के रूप में दिया रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है। तो यहाँ एपी में तब होता है जब देखिए यहाँ से 4 और 10 के बीच का दूरी क्या होगा, समान होगा। 4 10 के बीच का दूरी कितना है, तो 6 है। देखिए 10 से 16 के बीच की दूरी कितना है, तो 6 है। यहाँ से भी कितना है, तो 6 है। मतलब सभी के बीच का गैप क्या है, तो एक समान है। तो ये क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके पहले पद को हम लोग T1 बोलते हैं या A1 बोलते हैं। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 4 को T1 या A1 और 10 को T2 या A2 बोल सकते हैं। इसको प्रथम पद भी बोलते सकते हैं और लास्ट वाले को अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर कहने का मतलब कि सभी के बीच में अंतर कितना का है। तो अभी तो हम आप लोगों को बता दिए कि 6 का अंतर है, लेकिन आप लोगों को निकालना पड़े तो कैसे निकालिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर पहला लिख लीजिए आप लोग T1 कितना है आप लोगों का, तो 4 है। और T2 कितना है, तो T2 आप लोगों का 10 है। तो D पूछा है तो D बराबर होता है T2 माइनस का T1। तो देखिए T2 का मान कितना है, तो 10 है और माइनस 4 तो कितना निकल गया आप लोगों का, 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सार्व अंतर कितना हुआ, तो 6 हुआ। सार्व अंतर कहे या पदांतर भी कहे तो उसका भी मतलब वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद पूछ रहा है। मतलब प्रथम 3 पद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आप लोगों के सामने T1 दिया हुआ है या A1 भी कह सकते हैं। चलिए पहला पद आप लोगों को कितना दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है आप लोगों का, तो 2 दिया हुआ है। और सार्व अंतर D कितना दिया हुआ है, तो D आप लोगों के सामने कितना है, तो 3 है। तो प्रथम 3 पद, प्रथम 3 कहने का मतलब T1, तो T1 बराबर A होता है। तो T1 बराबर A1 होता है ना, तो T1 इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। अगला ज्ञात क्या करना है, T2 ज्ञात करना है। T2 का क्या होता है, A प्लस D होता है। तो देखिए A प्लस D, A का मान कितना है, तो 2 और प्लस D का मान कितना है, तो 3 है। 3 2 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, T3, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का मान कितना आप लोगों का है, तो 2 है। और देखिए यहाँ पर 2 गुने कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2 गुने आप लोगों का D का मान कितना है, तो D आप लोगों का D का मान कितना है, तो 3 है। तो 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 8 हो जाएगा। देखिए पहला पद कितना 2, दूसरा पद कितना आप लोगों का निकला है, तो 5 और तीसरा पद कितना 8। तो खोजिए कहाँ पर है, 2 5, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 2n + 5 है तब इसका सार्व अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सामान्य पद दिया हुआ है इसका 2n + 5। तो एक काम कीजिए, n के मान आप लोग सबसे पहले 1 लीजिए। तो 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 + 5 कितना हो जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 7 हो जाएगा। फिर से आप लोग n के मान कितना लीजिए, 2 लीजिए, कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2 2 4 और 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए एक और मान आप लोगों को ले लेते हैं, 2 गुने आप लोगों का 3 प्लस कितना 5, 3 दूना 6, 6 5 11। अब देखिए यहाँ पर पहला पद आप लोगों का 7 प्राप्त हुआ, दूसरा आप लोगों का 9 हुआ और तीसरा 11 हुआ। तो देखिए 7 2 9 और 9 2 11, मतलब गैप कितना का आप लोगों का बन रहा है, तो 2 का गैप बन रहा है। ये आप लोग निकाल भी सकते हैं, T2 माइनस T1। T2 माइनस मतलब 9 में से आप लोग 7 घटाइएगा तो 2 निकल जाएगा आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। इसका सार्व अंतर कितना निकला, 2 निकला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछता क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, किसी एपी का क्या दिया हुआ है, किसी एपी का छठा पद और ब्रह्मा पद क्रमशः 13 और 25 है। तो छठा पद दे दिया T6 बराबर कितना दे दिया आप लोगों का 13। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ही A + 5D बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अगला कितना दिया हुआ है आप लोगों के सामने, ब्रह्मा पद 25 है, ब्रह्मा पद। तो इसको लिख सकते हैं T12 बराबर 25। तो इसको ये भी लिख सकते हैं A + 11D बराबर 25। ये समीकरण क्या हो गया आप लोगों का 2 हो गया। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कीजिएगा आप लोग। तो देखिए ए क्या हो जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस। देखिए ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। और ये देखिए घटेगा तो डी, यहाँ 11D है और यहाँ पर 5D है, तो घटेगा तो कितना बच जाएगा -6D। अब बराबर में कितना बच जाएगा -12। तो माइनस माइनस को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, 6 दूना 12 भी कट जाएगा आप लोगों का। डी का मान आप लोगों का प्राप्त कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इसी डी को मान को रख दीजिए समीकरण 1 में, कितना है तो A + 5, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह पर है ना समीकरण। तो A गुने डी के मान कितना निकला है, तो डी के मान कितना निकला है आप लोगों का 2 निकला है। अब बराबर में कितना है, तो बराबर में 13 है, बराबर में 13 है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, A बराबर इसी जगह दे देते हैं, उधर 13 है, इधर के 5 दूना कितना जाएगा, इधर का आप लोगों का कितना जाएगा 10 जाएगा, कितना 10 जाएगा। तो कितना बच जाएगा, A बराबर आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो आप लोगों का A का निकल गया और D निकल गया। अब आप लोगों से कैमा पद पूछा है, 20वां पद पूछा है। तो 20वां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, T20 बराबर आप लोग लिख सकते हैं A + 19D, A + 19D। तो A के मान कितना है आप लोगों का, निकाले हम लोग 3 निकाले हैं, 3 हो जाएगा गुने 19, कितना हो जाएगा 19 गुने D का मान कितना आप लोगों के सामने है, D का मान आप लोगों का निकला कितना है, तो 2 निकला है, कितना गुने 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा आप लोगों का 41 प्राप्त हो जाएगा, कितना 41। इसका 20वां पद कितना निकला, तो 41। ऑप्शन नंबर आप लोगों का A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 ... का कौन सा पद 27 है। इस तरीका के क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप लोग सीधे लिखिएगा कि इसका nवां पद जितना दिया रहे उतना लिख देंगे। तो इसका कितना लिखेंगे, nवां पद 27 है, माना कि एपी का nवां पद 27 है, तो आप लोग लिख सकते हैं Tn बराबर 27। और Tn का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू में D बराबर कितना 27। आप लोग D निकाल लीजिएगा, A पहला पद A हो गया और गैप कितना के है, 2 का गैप है, 5 2 7 7 2 9 9 2 2 का है, तो हम लोग सीधे निकाल लिए हैं। आप लोग अलग से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए और यहाँ पर प्लस n का तो पता नहीं है -1 और D गैप कितना का है आप लोगों का, तो 2 का गैप है, बराबर कितना है, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस गुना कीजिएगा तो 2n - 2 बराबर 27 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अब आगे की तरफ बढ़िए, ये कितना हो जाएगा 2n, देखिए 5 में से यहाँ पर देख रहे हैं 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 घटेगा इसमें से, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो 3 बच गया, तो 27 - 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 27 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2n बराबर 24। तो 2 से काटिएगा तो कै मरतबे कटेगा, 12 मरतबे, मतलब n बराबर कितना आया 12, मतलब इसका कितना होगा, तो 12वां पद जो होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, B हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 6 नंबर है कि AP यहाँ पर दिया हुआ है तो पदांतर का मान पूछ रहा है। पदांतर या सार्वंतर दोनों एक ही होता है, तो पहला को ले लीजिए। चलिए यहाँ पर हम A1 ले लेते हैं। A1 बराबर कितना हुआ 1 हुआ और A2 बराबर कितना 5 हुआ। तो क्या बोला है D बराबर, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है आप लोगों का, A2 का मान आप लोगों का है 5 और A1 का मान कितना है तो 1 है। तो इसका कितना निकलेगा, 5 में से 1 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोगों का, बच जाएगा 4। मतलब इसका पदांतर कितना है 4 है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का D हो जाएगा। देखिए इसके बीच का गैप कितना का है 4 का है, इसके बीच में गैप 4 का है, सबके बीच में गैप कितना का है तो 4 का गैप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे आप लोगों का। तो देखिए देखने से तो लग रहा है कि लगभग सब समांतर श्रेणी में है, लेकिन समांतर श्रेणी में वही होगा जिसके बीच का गैप क्या होगा एक समान होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 2 बार AP का क्या कीजिए, इसका आप लोग सार्वंतर निकालिए। पहले इसके बीच में निकाल लीजिए, फिर इसके बीच में निकाल लीजिए, फिर आप लोग इसके बीच में निकालिए और इसके बीच में निकालिए। तो पहला को निकालिए। देखिए 4 में से 2 गया तो आप लोगों का 2 बच जाएगा और 8 में से 4 गया तो आप लोगों का 4 बच जाएगा। ये होगा तो ये नहीं होगा AP में। अगला को देखिए -6 और -6 में से आप लोग घटाइएगा क्या चीज़ -10, तो प्लस हो जाएगा आप लोगों का 10। तो कितना बचा आप लोगों का, कितना बचा 4 बचा। अगला को निकाल के देखिए 2 में से आप लोग कितना घटाइएगा, -2 में से 6 को घटाइएगा तो प्लस क्या हो जाएगा आप लोगों का +6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 बचा। देखिए इसके बीच का गैप क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, एक समान गैप आ रहा है। अगला को भी चेक करके देख लीजिए, उतना ही 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का B जो है वह AP में होगा, मतलब समांतर श्रेणी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के योगफल क्या होगा। विषम संख्याओं के योगफल पूछ रहा है, मतलब SN आप लोगों से पूछ रहा है कि 0 से 50 के बीच। तो देखिए ये 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा, तो निकालने का तरीका बता दिए हैं कि उसके आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अगर किसी AP में प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो उसका फार्मूला होता है SN बराबर, SN को योग बोलते हैं, n/2 × a + l वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे और इस फार्मूला के सहायता से इसका मान निकाल देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर तो SN क्या बोला है, योगफल बोला है। तो SN कितना है, SN कितना होगा आप लोगों का 25 होगा। तो यहाँ पर 25 लगा दीजिए, यहाँ पर 25 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि पहला पद क्या हो जाएगा आप लोगों का, विषम बोला है। तो विषम आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो विषम आप लोगों का हो जाएगा 1 और + l, मतलब अंतिम पद कितना होगा इसका, तो अंतिम पद आप लोगों का 49 होगा। तो क्या हो जाएगा 25/2 × 50/2, 49 1 50 हो जाएगा। 2 से 25 × 25 गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 625। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का C हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर AP दिया हुआ है तो इसका 30वां पद बोला है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो A1 तो पता है आप लोगों का कि 10 हो जाएगा। A1 बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, A1 बराबर हो जाएगा A1 बराबर 10 और A2 बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 7। तो D निकाल सकते हैं यहाँ से। D बराबर क्या हो जाएगा T2 - T1 या A1, यहाँ पर A1 माने हैं तो A2 - A1 लिख सकते हैं। A1 तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 7 - 10 बराबर कितना निकला -3 निकला। अब बोला है 30वां पद, तो यहाँ पर लिख सकते हैं T30 बराबर A + 29 का D। चलिए A का मान कितना है आप लोगों का, तो A का मान आप लोगों का 10 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा +29D होगा। तो 29 × D का मान कितना निकला है -3 निकला है। तो इसे कैलकुलेशन कीजिए, 10 माइनस कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों का माइनस का हो जाएगा 87, घटाइएगा तो आप लोग कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप लोगों को पता हो जाएगा -77 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी 77 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोगों का आंसर कितना निकला 77 होगा। इसका 30वां पद कितना होगा 77 होगा। तो यह समांतर श्रेणी का पार्ट 1 वीडियो था जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कराए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोगों को तैयारी कराते रहे और कंटिन्यू इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करते रहे। तो फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।